सभी साथियों को उम्मीद सभी अच्छे होंगे, अपनी रनिंग की तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आपकी आज की न्यूज़ कटिंग आई है आपके लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें दी गई, ये चीज़ें आपकी सही होती हैं तो भर्ती प्रोसेस आपका बहुत लेट होने वाला है। इसमें आपके फाइनल रिजल्ट की बात की गई है फरवरी में। तो अब सोच सकते हैं फिर फरवरी में रिजल्ट आपका आएगा, उसके 10-12 दिन आपका मेडिकल चालू हुआ तो मेडिकल में 1 महीने लगता है, फिर आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। तो ये प्रोसेस होते होते फिर आपका अप्रैल के बाद ही ट्रेनिंग की संभावना लग रही है, क्योंकि जिस हिसाब से भर्ती बोर्ड पहले तेज़ी से कर रहा था आपके ट्रेनिंग को लेकर, जनवरी में जो आपका शेड्यूल प्रस्तावित था और अदर स्टेट में भी जो लेटर गया था आपके जनवरी ट्रेनिंग के लिए, लेकिन ये सारा सपना आपका टूटने वाला है। क्योंकि जो प्रोसेस लग रहा था कि आपके जल्दी से रिजल्ट आ जाएगा, जल्दी से फिजिकल हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, हो सकता है कुंभ मेला में आपसे ड्यूटी ले सकते, लेकिन ये चीज़ें अब आपकी नहीं होने वाली। कारण क्या है? रिजल्ट समय से ना आता। रिजल्ट देखो आपका आ गया होता, जैसे मैंने आपको बताया था अपनी जानकारी 28-29। अब मुझे जो जानकारी मिलती है, क्योंकि मुझे दूसरे के थ्रू मिलती है, जो मुझे मिली, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कुछ बताता हूँ, वहाँ से जो मिली थी उस डेट को रिजल्ट आपका आ गया होता। कारण क्या था कि आंसर की में आपकी काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी पाई गई, जो क्वेश्चन आपके कैंसिल नहीं होने चाहिए उनको कैंसिल कर दी। अभी सबसे बड़ा जो चीज़ें गलत लगी कि 2 ऑप्शन, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो है क्वेश्चन सही कर मतलब कि छोड़ दिए थे उसको 2 ऑप्शन की वजह से। उनको लग रहा था कि क्वेश्चन इसको कैंसिल कर दिया जाएगा 2 ऑप्शन जब आए हैं, क्योंकि कई भर्तियों में हुआ है अगर आपके 2 ऑप्शन होते थे तो उनको कैंसिल कर दिया जाता था उस क्वेश्चन को, ऐसा होता था। लेकिन आपकी रेडियो ऑपरेटर में भी ऐसा ही ये लोग नहीं किए कि 2 ऑप्शन अगर सही है तो दोनों के दोनों ऑप्शन दे दिए, ए डी सही है तो ए डी, उसको कैंसिल नहीं, लेकिन ये कैंसिल होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें गड़बड़ी हो गई, तो अब इस वजह से आपका रिजल्ट में देरी हुई। जो मुझे जानकारी थी, जो मैंने आपको बताया था, अगर उस डेट में रिजल्ट आपका आ जाता 100%, आप आंसर की में भी देखेंगे आपका 30 अक्टूबर को आंसर की ऑफिशियल में डेट पड़ी है, उसमें साइन पड़ा है। तो आपका 30 अक्टूबर को रिजल्ट पूरा 100% संभावना थी, लेकिन गड़बड़ी हो गई तो अब ये आपका डिले होगा। तो डिले होगा लगभग आपके 20 नवंबर के पहले नहीं। अभी जो जानकारी मिल रही है, एक चैनल आपका यूपी एग्ज़ाम वाले भाई, उनको बहुत ज़्यादा सटीक रहते हैं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी की भर्तियों के बारे में अब उनसे अब मुझे क्योंकि जानकारी नहीं, क्योंकि जो मुझे बताया था, जहाँ तक मुझे बताया था मैंने आपको बता दिया। अब जो इनकी तरफ से आई न्यूज़, तो ये कह रहे थे आपका रिजल्ट दोबारा चेक हो रहा है। तो भाई दोबारा चेक हो रहा है तो फिर आपको समय लगा, क्योंकि आपका इतना तो आसान नहीं है। अब 15-20 दिन आपका जाएगा, तो ये मान के चलिए 20 नवंबर के पहले आपका रिजल्ट नहीं आने वाला। उसके बाद रिजल्ट आएगा, फिर आपका DVPST, जैसा कि आज के पेपर की न्यूज़ कटिंग में दिया है कि आपका DVPST जो है दिसंबर से स्टार्ट होगा, मतलब कि नवंबर के बाद ही जब रिजल्ट आएगा तो उसमें आपके 20-25 दिन DVPST को बताए हैं। पहले क्या होता था कि पहले वर्ष में DVPST हुआ, उसके दूसरे तीसरे दिन रनिंग हुआ। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि आपका DVPST होगा, उस लगातार DVPST आपका 20-25 दिन चलेगा। उसके बाद DVPST जैसे समाप्त होता फिर ये रनिंग करेंगे। तो रनिंग ऐसे करेंगे तो आपका भर्ती में और फिर विलम्ब होगा, रनिंग फिर 1 महीना चलेगी। लेकिन जो पुरानी भर्तियों में क्या होता था, जैसे आपका पुलिस लाइन में DVPST हुआ तो आपका PSC ग्राउंड में दूसरे दिन रनिंग होते थे। अगर ये ऐसे करेंगे तो आपका 1 महीने के अंदर पूरा प्रोसेस हो जाएगा आपका DVPST से रनिंग। लेकिन अगर ये पहले DVPST कराएंगे, फिर आपका फिजिकल कराएंगे DVPST खत्म होने के बाद, तो फिर ये भाई लेट होता चला जाएगा। तो ये चीज़ें आपकी हैं। तभी मुझे भर्ती बोर्ड से भाई थोड़ा उम्मीदें कम हो गई, जो भाई आपको जानकारी मिलती थी। तो इसका मतलब है आप भाई थोड़ा रनिंग पे कम फोकस करके आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की अपने तैयारी पे लग जाए, जो आपका एग्ज़ाम लगाओ। और भाई टेलीग्राम से चैनल से जुड़ जाओ, जो मेरे से सहायता हो सकती है। आपको कोर्स भी प्रोवाइड करा दूंगा जो पढ़ सकते हैं आप। आपको जो नोट्स, आपको प्रैक्टिस सेट, PDF, जो बुक आपको ज़रूरत है वो PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। जो आपका एग्ज़ाम लगा है RPF SI, RPF कांस्टेबल, रेलवे NTPC, ग्रुप D, SSC GD, और ये सब की तैयारी अपना करते रहो, साथ में थोड़ा बहुत रनिंग करते रहें। आप समय आपके पास ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर एक भर्ती के पीछे आप दीवाने रहेंगे तो आपका जो चीज़ें आपकी बेहतर और हो सकती वो चीज़ें आपकी ख़राब हो जाएंगी। इसलिए कह रहा हूँ अपना भाई रनिंग भी थोड़ा बहुत करते रहो और थोड़ा बहुत पढ़ाई भी साथ में, क्योंकि एक चीज़ के भरोसे पर रहेंगे तो चीज़ें आपकी गड़बड़ होती चले जाएंगी। और रनिंग भाई कोशिश करें कि ग्राउंड में ही करते रहें। अब आपका ठंड का मौसम आ गया है, तो भाई देखो ये बता रहे हैं कि ठंड की वजह से मौसम, देखो मेरी भर्ती में क्या हुआ था, 41,520 भर्ती में रिजल्ट आया 4 तारीख को, और रनिंग आपकी 6 या 7 दिसंबर से चालू हो गई, और रनिंग आपके 15 जनवरी तक लगभग चली, क्योंकि उसमें 2-3 लिस्ट आई थी, महिलाओं की 4-5 लिस्ट फिजिकल के लिए। तो इस वजह से वहाँ लॉन्ग रनिंग मतलब काफ़ी समय तक रनिंग चली। तो ऐसा नहीं है कि मौसम की वजह से, देखो उस समय बहुत ज़्यादा ठंड होती थी, दिसंबर आपका हो गया, जनवरी में भी रनिंग चली। तो ऐसा कुछ नहीं, मौसम की वजह से भर्ती बोर्ड पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आपके 49,568 भर्ती बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी,
जनवरी में तब रनिंग करवा रहा था। सोचो शाम शाम तक रनिंग चलती थी आपकी 5-5 6-6 बजे तक रात के। तो ऐसे सुबह से स्टार्ट हो जाती थी 10 बजे से लगभग 5-6 बजे तक आपकी रनिंग चलती थी। तो ऐसा नहीं है, मौसम की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन इनका जो प्रोसेस है वो लेट हो रहा है। इस वजह से बहुत से स्टूडेंट का जो भरोसा था वो भरोसा उनका भाई टूट रहा है, क्योंकि एक कब तक आदमी भरोसा करेगा। पहले वो जो है इतना बोले थे कि हाँ मैं इतने दिन में करवा देंगे, लेकिन मुझे लग रहा है जो चीज़ें आपकी जल्दबाजी में होती है वो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। जैसे इन्होंने परीक्षा करवाई थी फरवरी में, तुरंत परीक्षा करवाने का सोचा तो गड़बड़ी हो गई भाई, लीक हो गया। तो ऐसे ही अगर ये थोड़ा आराम से करते चीज़ें तो शायद ये चीज़ें जल्दबाजी में न गलती हो, क्योंकि जो होता है मेन आंसर की, क्योंकि इतने इतने अच्छे अच्छे आपके प्रोफेसर बैठे हैं, अगर तब गलती हो जाती है तो फिर भाई अलग बात है। और बाकी आप लोग अपना रनिंग की तैयारी करें और पढ़ाई भी करते हैं और ग्राउंड में रनिंग करें। अब आपको समय मिल गया, जिनकी रनिंग नहीं तैयारी थी लगभग आपके पास कम से कम 1.5 महीने हो गया, जिस हिसाब से देखा जाए तो 1.5 महीने हो गया। 1.5 महीने बहुत होता है भाई, 1.5 महीने हो गया अब आपके पास। तो 1.5 महीने रनिंग में जिनको नहीं तैयार थी भाई रनिंग करो, और जिनको भाई लग रहा है कि रिजल्ट आने के बाद रनिंग करनी तो भाई रिजल्ट आने के बाद करो। मुझे कोई समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे क्या है, मेरी नौकरी लग गई, अब आपकी बारी, अपने मन से जो भी करना है आप करिए, ठीक है। तो रनिंग अपना थोड़ा बहुत करते रहे, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करते रहे, क्योंकि अब जो आपके पैर दर्द है, चेस्ट वगैरह कम है, इस पर भाई मेहनत करो। क्योंकि जो पेपर दिया गया इसके हिसाब से तो भाई इसमें ये लोग कह रहे हैं नवंबर में आपका, लास्ट नवंबर से आपका DBPST चालू होगा, तो 15-20 दिसंबर चलेगा। उसके बाद लास्ट दिसंबर से ये रनिंग कराएंगे, तो जनवरी भर आपकी रनिंग चलेगी, फरवरी में आपके फाइनल मेरिट आएगी, फिर आपका उसके 15 दिन बाद मेडिकल चालू करेंगे। तो मेडिकल चालू करेंगे, उसके बाद फिर आपका वेरिफिकेशन होगा, फिर आप ट्रेनिंग के लिए JTC चालू होगा। तो ये मान के चलिए अप्रैल के पहले फिर नहीं होगा, जो इस हिसाब से बता रहे थे। और बीच में आपका आ जाएगा कुंभ मेला। तो कुंभ मेला की वजह से जान रहे हैं पुलिस फोर्स कितना ज़्यादा वहाँ व्यस्त हो जाता है, इतना ज़्यादा आपका पुलिस फोर्स वहाँ लग जाएगा, जो एक्स्ट्रा रहता है वो वहीं पर ड्यूटी करेगा। इस वजह से अब अपना रनिंग भी थोड़ा नॉर्मल करें और पढ़ाई भी करते रहे। बाकी अगर आपके कुछ भी डाउट रहेगा वो कट ऑफ देखो, कट ऑफ के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, सर्वे करूंगा क्या होता है क्या नहीं, तो इस हिसाब से अपना अभी कट ऑफ के पीछे मत परेशान। तो अपना रनिंग करो, अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं जवाब दूंगा।